हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज देखिए 27 अगस्त को ना मैंने पिछले साल पहला मेरा व्लॉग डाला था। मतलब मेरा कोई इरादा भी नहीं था डालने का। एक्चुअली मैं गांव में थी तो बच्चे के शॉर्ट्स बनाते रहते थे, जो आप देखते हैं ना गानों पे बच्चे डांस करते रहते हैं। तो मैं भी ठुमकी कैसे वीडियो बनाती थी, तो उन्होंने कहा बुआ आप भी डाल दो, आप भी डाल दो। तो इस तरीके से शुरुआत हुई थी। तो और तब तक ठुमकी ना ऑलमोस्ट 1 साल की हो चुकी थी। मतलब सितंबर में इसका बर्थडे है, 21 सितंबर को। तो आप समझ सकते हैं अगर मैं 27 अगस्त को ब्लॉग डाला है तो ऑलमोस्ट 1 साल की वो होने वाली थी। कुछ ही दिनों का मतलब गैप था, तो इसलिए कई मुझसे शॉर्ट्स वगैरह ना मिस भी हो गए, क्योंकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तो वरना बचपन में आई थी और मतलब मैंने सोचा था पूरा डालूंगी, बट खैर मिस हो गया। तो मैंने सोचा कि चलिए आज 1 साल हो गया है, तो इस उपलक्ष्य में लाइफ विद ठुमकी में ठुमकी का थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ। तो ठुमकी एक्चुअली क्या है ना, बाई चांस हमारे पास आई। हमारा कोई इरादा नहीं था फीमेल लेने का, क्योंकि हमारे पास इससे पहले क्या ब्रूनो था, वो मेल था लैब्राडोर। और फीमेल में कई तरह की मतलब वो भी रहती है गलत फहमियाँ कि मतलब ये हीट पे आते हैं तो डॉग्स वगैरह आ जाते हैं, और उसके अलावा भी कई दिक्कतें तो मतलब कई सारी हमारे दिमाग में थी। तो हम लोग बिल्कुल अवॉइड कर रहे थे। इवन मम्मी मौसी वगैरह ने तो कह भी दिया था फीमेल बिल्कुल नहीं लेना। तो ये भाई के दोस्त के पास थी, तो इन्होंने भाई के जो दोस्त है ना, उन्होंने ऐसे वीडियो भेजा इसका मतलब हमको। तो हमें इतनी अच्छी लगी, बिल्कुल गुंडों की तरह थी, मतलब ऐसे चलती थी जैसे सबको धमकाएगी। तो हमने कहा हमें एक बार दिखाने आ जाओ। तो वो घर पे दिखाने आए ना, तो ठुमकी ने ऐसे बिहेव किया जैसे वो इसी घर में रहती हो हमेशा से। मतलब मोस्टली क्या होता है, डॉग्स कहीं नए जाते हैं ना तो थोड़ा डरते हैं या मतलब परेशान होते हैं, बट ये ऐसे आई। आते पूजा वाले कमरे में चली गई, किचन में चली गई, रूम्स में चली गई, आते खेलने लगी। मतलब इसने ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया कि इस घर में पहली बार आई हो। तो मैं कई बार मजाक भी करती हूँ कि हमारे ब्रूनो का पुनर्जन्म है। और ये जब से आई ना, ये बिल्कुल एडजस्ट हो गई घर में। मतलब जब ब्रूनो आया था ना, तो वो 2-3 दिन बहुत परेशान रहा था। करीबन 2-3 दिन भी नहीं, करीबन 1 वीक हम लोग रात को जगते थे, क्योंकि रोने लग जाता था, कूकू करता था। बट ये इतना नॉर्मल होके आई ना पहले दिन से। मतलब जैसे ही हमने ये शाम को आई थी, संध्या का जो टाइम होता है ना, पूजा का टाइम होता है, और ये आई, ये खेलने लग गई। और फिर रात को जैसे बस इसको खाना वाना खिलाया सब किया, और जैसे हम सोने के लिए हमने लाइट बंद करी ना, ये तुरंत सो गई। इसका जो मतलब हमने एक बेड लगा दिया था उस समय, टेम्प्रेरी, परमानेंट तो हमारे पास था नहीं, क्योंकि हमारा इरादा ही नहीं था लेने का। तो ये बिल्कुल ऐसे आई और बिल्कुल पहले दिन से इतने अच्छी तरीके से एडजस्ट हो गई ना, जैसे ये हमेशा से इसी घर में रहती हो। और सच मानिए मतलब मुझे लगता है शायद फीमेल्स ज़्यादा ओबीडिएंट होती हैं। मतलब बहुत ही शरीफ है ये। मतलब 5-5 मिनट में चीज़ें सीख जाती है। मैंने इसको सिक बोलना सिखाया था बचपन में, तो ये ऐसे सीखी थी जैसे पहले से सीखी सिखाई आई हो। और बचपन में जब ये आई थी ना, तो इसकी थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। मतलब एक्चुअली इसकी पॉटी से ब्लड आने लग गया था। वजह मुझे आज तक नहीं पता चली। मैंने 4 जगह तो जयपुर में दिखाया है। मतलब मैंने 4 डॉक्टर्स को दिखाया, हज़ारों रुपए मेरी फ़ीस भी गई है। और पैसों की बात नहीं है, वो लोग इतना गंदा बोलते हैं कि आपने कैसे कर रखा है, क्योंकि बहुत ना पतली हो गई थी, क्योंकि खाती थी, खेलती थी, सब करती थी, बट इसकी पॉटी बहुत आती थी और उसमें से ब्लड आता था। तो कि आप इसको मारना चाहते हो, तो मतलब इतना बुरा बुरा मैंने सुना है, मेरे को बहुत बुरा लगा। बट फिर उसके बाद एक्चुअली यहाँ पे किसी से भी असर नहीं हुआ। फिर मेरे जीजा जी जो जोधपुर में रहते हैं, उन्होंने वहाँ के उनके जो डॉक्टर भी नहीं, कंपाउंडर है ना, उससे मुझे 140 रुपये की दवाई बताई। मुझे आज भी उसका नाम याद है, सुकराल फैक्ट। उससे ये एक ही दिन में ठीक हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर्स के आजकल क्या हाल है। उनको खुद को कुछ पता होता नहीं है, और मतलब दूसरों को इतना बुरा डराते हैं। तो बचपन में थोड़ा ऐसा भी हो गया था, बट खैर हुड टच वुड अभी बिल्कुल अच्छी तरीके से सही है, बिल्कुल अच्छी तरह से एडजस्ट। और बचपन में जितनी लड़ाकू थी ना, अभी उतनी ही शरीफ और शांत हो गई है। मतलब लड़ती भी नहीं है, कभी खेल में कुछ लड़ती है हल्का फुल्का, बाकी इसको डांटो तो डर जाती है, और मतलब बातें भी मानती है। और घूमने की और पानी की तो इतनी शौकीन है। मतलब ये 2 इसकी फेवरेट चीज़ें हैं, गाड़ी में घूमना और पानी में भीगना। मतलब नहाना नहीं, पानी में भीगना, दोनों में अंतर है। नहाने में तो प्रॉपर नहाना पड़ता है, लेकिन पानी में भीगने में होता है कि उल्टे सीधे काम करना। बारिश में भीगना, अगर नल बह रहा हो उसमें भीगना, पानी लीक कर रहा हो उसमें भीगना। तो ऐसी हमारी ठुमकी शरीर देखो। और पकड़ पकड़ इसको, पकड़ इसको, पकड़ इसको, पकड़ इसको, इसको पकड़, पकड़ इसको, पकड़ इसको। गंदी लड़की, मेरे फोन में मिट्टी हो गई।
और अभी भी देखिए पानी में भीग के मिट्टी में पूरी लोट-पोट होके आई है। मैं गार्डन में पानी दे रही थी तो वहाँ पे पहले भीगी है, फिर मिट्टी में इसने अपने आप को पूरा गंदा किया। और इसको देखिए कितने मज़े आ रहे हैं इसमें। मैंने कहा था ना इसका फेवरेट काम है ये। बिस्तर पे मत चढ़ जाना, त्राही माम हो जाएगा, त्राही माम। चले बाहर से। और पानी के अलावा दूसरा इसका शौक है गाड़ी में घूमना। गाड़ी में भी स्पेशली कार में, टू व्हीलर में नहीं बैठती है बिल्कुल भी। अमीर खानदान से है, लग रहा है कोई पिछले जन्म की। तो इसने ना भाई की गाड़ी की आवाज़, हॉर्न, ब्रेक, मतलब सब कुछ इतना अच्छे तरीके से याद कर रखा है ना कि हमको पता नहीं चलता चाहे वो आया या नहीं आया, बट इसको हमेशा पता रहता है। तो जैसे वो उसकी गाड़ी की आवाज़ आती है ना ऐसे भगती है और इसको सबसे पहले जाके बैठना है। मतलब गाड़ी में बहुत ज़्यादा शौकीन है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है, गाड़ी में बैठती है, थोड़ी देर बाहर देखती है, फिर उसके बाद फिर ये बैठ जाती है शांति से। बट ये दो इसके फेवरेट शौक हैं, गाड़ी में बैठना और पानी में भीगना। तो इसका बर्थडे भी आ रहा है 21 सितंबर को। मैं सोच रही हूँ कि एक तो इसको स्विमिंग पूल लेके जाऊँगी और देखते हैं बाकी क्या करते हैं। तो किसी के पास कोई सजेशन हो तो मुझे ज़रूर बताना, कोई भी आइडियाज़ इसके लिए, इसके बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करें उस हिसाब से। तो देखिए इसको बीच में ना ऐसे इसके मतलब अंदर ऐसी पता नहीं कौन सी एनर्जी आती है, ये ऐसे गोल गोल घूमती रहती है ये बकरी। सुंदरी और टुमका, ओ ठुमका। और ये देखिए ये इसका बेस्ट फ्रेंड है टेडी। इसको ये पता नहीं असली समझती है शायद, क्योंकि जब भी इसे कुछ नहीं कर रही होती ना, खाना नहीं खा रही है, कुछ करती है, तो मैं ना टेडी के नाम से उसको चिढ़ाती हूँ और ये सही में चिढ़ती है। मतलब अगर ये खाना नहीं खाए इसको चिढ़ाओ तो ये खा लेती है। और फिर ये टेडी को जो पटक पटक के मारती है ना उसके बाद, तो मुझे नहीं पता है इसको असली समझती है क्या करती है ये। बट ये टेडी बहुत काम आता है हमारे। और देखिए मैंने मम्मी को अंडे दिए थे 2 आँखों पर लगाने के लिए, उनकी आँख में दर्द हो रहा था, फ्रिज में रखे थे। देखिए कैसे भौंक रही है उनके ऊपर कि मेरे अंडे क्यों लिए। Head down. उसको आता ही नहीं है हेड डाउन। Head down. खा गए खा गए खा गए खा गए। अच्छा बैठो तो सही, तुम एक बार बैठो, तुम एक बार बैठो, बैठो बेटा, सिक 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 सिक। ओले मेरा बच्चा कितना, और तो जरा से मेकअप में बहुत अच्छी लगने लग गई। और करेंगे तो क्या होगा। कर दिए तो बस दोस्तों यही हमारी ठुमकी का इंट्रोडक्शन है। देखिए टेडी के साथ मैंने कहा था ना लगी रहती है, और देखिए इससे लड़ती भी है, इसी के साथ इसको पकड़ के बैठी भी रहती है, और फिर जब बोर हो जाती है ना तो इसको पटक भी देती है। ऐसा प्यार भी नहीं है कि इसको साथ लेके घूमे ये। तो बस आज 27 अगस्त को 1 साल पूरा हुआ मेरे चैनल को। तो पहले तो मैंने सोचा था नहीं डालूंगी कोई ऐसा वीडियो, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है मेरे, बट फिर भी मैंने कहा चलिए डालते हैं, 1 साल पूरा हो गया। जिन लोगों ने भी मुझे सपोर्ट किया उनके लिए थैंक यू। और आगे भी ऐसे देखते रहिए वीडियो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। और अगर आपको हमारी ठुमकी अच्छी लगी हो, वैसे तो लगेगी मुझे पता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय, टेक केयर। कल ही राखी गई यार अपने भाई, आज फिर अपने भाई को पीट रही है, कल भी पीटा है इसने। तुम तेरा भाई है वो।